जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना एक बार, ध्यान से समझने की कोशिश करना एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में सुधीर सुधीर ऊपर से 25वां है। क्या बोला, एक क्लास है, सुधीर ऊपर से 25वां है। तो मैंने आप लोगों से कहा ये ऊपर से 25वें नंबर पर कौन हो गया, सुधीर हो गया। ठीक है, एक क्लास में ऊपर से सुधीर कौन से नंबर पे हो गया, 25वें नंबर पर हो गया। आगे कह रहा है कि अनुज नीचे से 19वां है, नीचे से 19वां है। ध्यान से समझना, ये कौन था, ये सुधीर था। तो सुधीर ऊपर से कौन सा था, 25वां। अनुज नीचे से कौन सा है, अनुज नीचे से 19वां है। तो मैंने यहां पर अनुज को लिख दिया 19 नंबर पर। मैंने अनुज को कितने नंबर पर लिखा, 19 नंबर पर लिखा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सुमित जो अनुज से 4 श्रेणी ऊपर है, यानी एक और तीसरे आदमी की एंट्री हो रही है जिसका नाम है सुमित, और सुमित कहां बैठा है, इस अनुज से 4 श्रेणी ऊपर। इसका मतलब अगर अनुज नीचे से 19 है तो 19 में +4 कर दो, 23 नंबर पर कौन आ जाएगा, 23 नंबर पर कौन आ जाएगा, सुमित आ जाएगा। बात समझ में आई कि सुमित 23 पर कैसे आया, नीचे से 19 पर था अनुज। वो कह रहा है अनुज से भी 4 श्रेणी ऊपर है, तो अनुज के 4 श्रेणी और जोड़ूंगा ना इसमें, तो 19 और 4 23 होगा। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सुधीर से 17 श्रेणी नीचे है। इसका मतलब ये जो सुमित है अनुज से 4 श्रेणी ऊपर है और सुधीर से 17 श्रेणी नीचे है, 17 श्रेणी नीचे है। ऊपर से सुधीर कितना है, 25, तो 25 में 17 और जोड़ दो, ये सुमित जो है यहां पे आ जाएगा। इसमें 17 जोड़ो, 25 10 35 7 42। इसका मतलब ये हुआ जो सुमित है वो ऊपर से तो 23 है, और मतलब जो भी है नीचे ऊपर से 42 है, नीचे से 23 है। तो सुमित एक ऐसा आदमी है जो इस क्वेश्चन के टोटल व्यक्तियों को निकलवाने में हमारी मदद कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, सुमित का स्थान एक साइड से 23 एक साइड से 42 है। टोटल निकालने के लिए 23 + 42 को क्या करूंगा, मुझे पता है ना कि 23 + 42 और माइनस कितना 1, ऐसे ही तो निकालता हूं, क्योंकि एक आदमी मिल गया मुझे जिसका स्थान दोनों साइड से पता था। तो 23 और 42 को जोड़ना कितना आ गया, ये आ गया 3 और 2 5, 4 और 2 6 65 और 1 घटा दूंगा तो 64 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर लिखा हुआ है 64 करेक्ट आंसर होगा। कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, आज की क्लास का अगला सवाल। आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बोलेंगे जल्दी से। क्वेश्चन को बहुत गौर से समझेंगे, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन को बहुत गौर से समझेंगे, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जल्दी से बोलेंगे। सवाल यहां पर कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में अखिल ऊपर से 15वें स्थान पर है। सवाल ने कहा है ऊपर से 15वें स्थान पर है, तो मैंने कहा ये ऊपर से हो गया, और यहां पर 15 नंबर पर कौन आ गया, अखिल आ गया। सही है, ऊपर से 15 नंबर पर अखिल आ गया। तथा विनीत नीचे से 21वें स्थान पर है, तो ये नीचे से ये 21वें नंबर पे कौन आ गया, विनीत आ गया। ठीक है, नीचे से 21वें नंबर पर विनीत आ गया। प्यारे बच्चे कह रहा है कि यदि अखिल तथा विनीत के मध्य 9 लड़के हैं, अखिल तथा विनीत के मध्य 9 लड़के हैं, तो अखिल और विनीत के मध्य ये टोटल 9 लड़के हो जाएंगे। पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं, सब वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा। 21 और 29 और 15 45, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़िया प्यारे गुड्डा, क्या ये बात समझ में आई, बहुत शानदार, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, जल्दी से आएंगे, इसका आंसर बताएंगे। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। 50 विद्यार्थियों की एक क्लास है जहां पर रश्मि का स्थान 19वां है, अंत से उसका स्थान क्या है, अंत से कौन सा स्थान होगा। टोटल 50 व्यक्ति हैं, टोटल 50 व्यक्ति हैं मेरे प्यारे गुड्डा, टोटल 50 व्यक्ति हैं। कह रहा है अंत से उसका स्थान क्या होगा, अगर एक साइड से 19 है तो इसका मतलब यह हुआ कि टॉप से 19वां हो गया, तो अंत से यानी नीचे से पूछ रहा है बॉटम से कितना होगा। मेरी बात को गौर से सुनो, जब कभी आपके पास टोटल व्यक्तियों की संख्या हो, ठीक है ना, क्या बोला, ध्यान से सुनो। जब कभी आपके पास टोटल व्यक्तियों की संख्या हो और एक साइड से स्थिति पता हो, दूसरी साइड से पूछ रहा हो, तो मेरे प्यारे भी टोटल में एक जोड़कर जो आपको पता है वो घटा दो, जो नहीं पता है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल 50 है, 50 में एक जोड़ दो और 19 घटा दो। ठीक है, तो 50 और एक कितना हो गया, 51, 19 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 32। आंसर होगा बी ऑप्शन, आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल पर फोकस करना एक बार, क्या कह रहा है, सवाल पर फोकस करना एक बार, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझो। सवाल यहां पर कहता है कि 75 छात्र हैं टोटल क्लास में, जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है। टोटल 75 छात्र हैं, गौर से समझना, टोटल 75। टोटल की बात करता हूं तो टोटल कितने हैं, टोटल हैं 75 लोग। ठीक है, क्लास के अंदर मैं तुमसे ये चीज पूछना चाहता हूं कि अगर टोटल 75 हैं, टोटल 75 हैं, और इसने यहां पर बोला है कि लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं, तो प्यारे साथी कुछ इसमें बॉयज होंगे और कुछ इसमें गर्ल्स होंगी। तो मुझे ऐसे बताओ कि 75 संख्या को मैं कैसे कैसे कितना बांट दूं, है ना, कितने कितने में बांट दूं जो कुछ लड़कियों की संख्या निकल के आ जाए, कुछ लड़कों की संख्या निकल के आ जाए। तो प्यारे बच्चे मैं बोलूंगा 75 छात्रों को आप ऐसे बांट दो कि यहां पर आप गर्ल्स कर दो 50 और बॉयज कर दो 25। बात वही तो कॉन्सेप्ट निकल के आया। मैं अगर 50 और 25 को आपस में जोड़ता हूं तो 50 और 25 फिर वैसे भी जोड़ के 75 बनता है, हाँ या ना। और लड़कियां लड़कों से, लड़कियां लड़की से नहीं, लड़कों से, यहां पे लिखना लड़की लिख रहा है ना, यहां पे लड़कों कर लेना। ठीक है, लड़कियां लड़कों से, ठीक है बेटा, लड़कों कर लेना इसे।
तो ये बना कि लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं। तो इसका मतलब क्या है, लड़कियां दोगुनी तो हो गई, 25 का दोगुना 50। सही है ना, सही है। अजय का पद ऊपर से 20वां है, पद माने अजय का स्थान। तो ये ऊपर से अजय कितने नंबर पे बैठा है, ये जो 20वें नंबर पे बैठा है ना, ये अजय बैठा है। अजय ऊपर से 20वां, ठीक है, ऊपर से अजय 20वें नंबर पे हो गया। कह रहा है कि यदि पदों में कमल, यहां पे कमल कैसे लिख रहा है, कमल थोड़ी होगा, अजय होगा। अजय लिखेंगे बेटा, यहां पे भी अजय, नाम गलती से लिख गया है। सवाल यहां पर भी दूसरा जो कमल लिख रहा है इसके स्थान पे अजय लिख लेना। सवाल कह रहा है यदि पदों में अजय से आगे 9 लड़कियां हैं, अजय से आगे कितनी लड़कियां बोली हैं, 9 लड़कियां बोली हैं। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, टोटल अगर ये ऊपर से 20वें नंबर पे है, अगर मैं तुम लोगों से ये बोलूं कि इधर साइड से मेरा नंबर 15 है, तो इसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मेरे इधर 14 आदमी होंगे। अगर मैं ये कहूं ऊपर से मेरा नाम लिस्ट में 4 है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 ये मेरा नाम है, तो इसका मतलब मेरे ऊपर कितने, 3 है, जब ही तो मैं चौथे पे हूं। बोलो हाँ या ना। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर अगर ये 20वें नंबर पे है ऊपर से, तो इसके ऊपर क्या टोटल 19 व्यक्ति होंगे गुड्डा, क्या इसके ऊपर 19 व्यक्ति होंगे तो गुड्डा, बात आ रही है समझ में प्यारे बच्चे, इसका मतलब इसके ऊपर टोटल 19 व्यक्ति होंगे। अब मुझे ये बताओ, ये कह रहा है कि आगे 9 लड़कियां, इसका मतलब 19 में से 9 लड़कियां, तुम कहोगे आगे बोला है, आगे का मतलब हमेशा ऊपर ही होता है, आगे का मतलब हमेशा ऊपर होता है, ध्यान रखना। अब मुझे ये बताओ, अगर इस 19 में से 9 गर्ल्स हैं अर्थात लड़की हैं, तो बाकी जो 10 बचे वो कौन है, 10 बॉयज अर्थात लड़के हुए कि नहीं हुए, अर्थात जो बाकी के 10 बच्चे वो बॉयज अर्थात लड़के हुए। तो सवाल हमसे यूं कह रहा है कि कितने लड़के उससे पीछे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इससे पीछे अर्थात बाद में कितने लड़के हैं। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल कितने थे, टोटल कितने थे प्यारे बच्चे। तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल यहां पर आप लोग समझ सकते हैं 75 लोग हैं। 75 में से इसने कहा टोटल लड़के कितने निकल के आए थे 25, इससे ऊपर कितने हो गए 10, ये खुद कितना हो गया, एक खुद हो गया, 25 लड़के टोटल हैं, 10 इससे ऊपर हैं, 11वां खुद अजय है, तो 11 घटाऊंगा तो बाकी बाद के 14 जो आए वो बाद की तो आए, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार मेरे प्यारे वीर। चलो यहां तक बता दो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कोई परेशानी दिक्कत दुख दर्द तकलीफ समस्या तो नहीं है, यहां तक सब बात बेहतर तरीके से आ रही है समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो तो गुड्डा, आज की क्लास का अगला सवाल बता दो इसका आंसर क्या होगा। सवाल को बहुत प्यार से समझेंगे, सवाल को बहुत प्यार से समझेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सवाल यहां पर कहता है कि 47 विद्यार्थियों की एक क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, क्लास में 47 विद्यार्थी हैं। बात आई समझ में, टोटल विद्यार्थियों की बात करता हूं तो टोटल 47 विद्यार्थी हैं, ध्यान से समझना। 47 विद्यार्थियों की एक क्लास में एक बालक का 22वां स्थान है। इसका मतलब एक बात क्या आई, टोटल 47 है, एक बालक का 22वां स्थान है, तो मतलब ऊपर से ही तो 22वां होगा। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल एक जो क्लास है उसमें 47 व्यक्ति हैं और एक बालक का 22वां स्थान है। बालक का जो स्थान है वो कौन सा है, 22वां है। बात आ रही है समझ में। आगे क्वेश्चन कहता है कि जब 4 बालक और प्रवेश लेते हैं, अब क्लास में पहले 47 बच्चे थे, सवाल ने कहा कि 4 बच्चों ने और प्रवेश लिया, तो 4 बच्चे और आ गए क्लास में। अब 47 में 4 जोड़ते ही बच्चे कितने हो गए क्लास में, 51, अर्थात अब बच्चों की संख्या 51 बन चुकी है। तो क्वेश्चन यहां पर कह रहा है जब 4 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह दो स्थान नीचे हो जाता है, नीचे है नहीं, नीचे हो जाता है, वह 2 स्थान नीचे हो जाता है। अभी कितना था 20, अब 2 स्थान नीचे हो जाता है। इसका मतलब अब वो व्यक्ति 2 इसमें जोड़ दो तो प्यारे साथी अब वो व्यक्ति 22 नंबर पर आ जाता है, सॉरी 22 पर तो पहले ही था, 2 नंबर जोड़ते ही ऊपर से 24 नंबर पर आ जाता है। तो सवाल यहां पर क्या कह रहा है, उसका अंत से नया स्थान क्या है, उसका अंत से नया स्थान क्या है। तो मुझे क्या पता है टोटल पता है 51, एक साइड से पता है 24, नया पूछ रहा है तो नई टोटल करूंगा 51 ही। अब तो इसमें इसका मतलब यह हुआ, क्वेश्चन यहां पर यह बन गया, क्वेश्चन यहां पर यह बन गया कि टोटल 51 व्यक्ति हैं, ऊपर से 24 है तो नीचे से क्या है। और मैंने तुम्हें इसकी क्या ट्रिक बताई थी, जब टोटल पता हो, एक साइड से स्थिति पता हो, दूसरी साइड से पूछ रहा हो, तो टोटल में एक जोड़कर जो तुम्हें पता है वो घटा दो, जो तुम्हें पता है वो निकल के आ जाता है, मतलब आंसर। तो टोटल 51 में एक जोड़ दो, 51 प्लस 1 और माइनस कितना कर दो 24, तो 51 और 52 में से 24 घटाना है, 12 में से 4 गए 8 और 4 में से 2 गए 2, 28 आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 28 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भैया जी, आओ इसका आंसर बताओ, जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सवाल यहां पर कह रहा है कि 30 छात्रों की एक क्लास है, क्या बोलेंगे, सवाल कर रहा है 30 छात्रों की एक क्लास में महेश बाएं सिरे से 14वें स्थान पर है और रमेश दाएं सिरे से 20वें पर है, रमेश और महेश के बीच में कितने छात्र हैं। गौर से समझना बेटा, क्वेश्चन को एकदम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना। सवाल कर रहा है कि 30 छात्रों की क्लास में महेश बाएं सिरे से 14वां है,
तो लेफ्ट साइड से ये महेश हो गया, कितने नंबर पर? 14 नंबर पर। सवाल कह रहा है रमेश दाएं से 20वां है, तो ये दाएं से ये रमेश हो गया, कितने नंबर पर? 20 नंबर पर। सवाल कह रहा है कि इनके बीच में कितने, तो इनका बीच यही तो निकालना है। तो इसका मतलब अगर ये 14 हटा दूं और ये 20 हटा दूं तो बाकी इनके बीच में ही होंगे। तो 14 और 20 कितने हट गए? 34। 34 को घटा दो टोटल में से, कितना? 30। अब ये घट नहीं पाएगा। अगर मानकर चलो यहां 30 के स्थान पर 50, मैं कहता कि यहां 40 होते, समझने की कोशिश करना। मानकर चलो कि अगर यहां 40 होते तो 40 में से तो मैं 34 घटा देता, और 40 में से 34 घटाते ही मेरे पास कितना आ जाता? 6 आंसर भी आ जाता। बात आ रही है ना समझ में? तब ये जो कॉन्सेप्ट होता एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता, तब ये जो कॉन्सेप्ट होता एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता। बट ये कॉन्सेप्ट कौन सा है प्यारे गुड्डा? ये कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ओवरलैप कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओवरलैप कॉन्सेप्ट होगा, और ओवरलैप का मतलब होता है कि ये जो व्यक्ति बैठेंगे ऐसे बैठेंगे। बात आ रही है समझ में? और मैंने तुम्हें एक दिन ये पूरा डिस्कस कराया था एक प्रैक्टिस सेट के अंदर, वो लोग थम्स अप कर दो जो उस दिन प्रैक्टिस सेट में थे। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था उस दिन, खुद लिख लिख के सवाल दिखाए थे, सारा कुछ समझाया था आपको। एक दिन प्रैक्टिस सेट में कराया था, मुझे याद है 4थे नंबर का प्रैक्टिस सेट था वो। मैंने आपको 20 प्रैक्टिस सेट कराए बेटा। सच बात बताऊं, तुम चाहे दिल से कुछ मानो या ना मानो मुझे नहीं पता, लेकिन वास्तविकता यह है कि बेटा मैंने अब के पूरे ठंड में तुम्हें यहां पूरी सर्दी यहां खड़े होकर गुजार दी है। ये वास्तविकता है। मैंने तुम्हारे लिए 20 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जो कि लगातार 11:30 पौने 12 बजे तक क्लास चली है, और प्यारे बच्चे मैं 2-2 बजे तक पहुंचाऊं। फिर उसके बाद 5 दिन, ये 25 दिन आप समझ सकते हो जो असली ठंडा असली कोहरा पड़ा है ना इन 25 दिन में, वो मैं यहां पे तुम्हारे सामने खड़े होकर मैंने रातें गुजारी है। तो और ऐसा नहीं कि मेहनत मैंने नहीं करी है प्यारे गुड्डा, तुमने भी ये जो रातों को जाग के मेहनत करी है। मैं फील कर पा रहा हूं तुम लोगों को इस समय। कोई बच्चा तुम में से रजाई में ऐसे बैठ के पढ़ रहा होगा, बैठकर, कोई बच्चा कुर्सी मेज पे बैठकर पढ़ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 3-4 बच्चे आपस में मिलकर पढ़ रहे होंगे। कुछ बच्चे तुम में से ऐसे भी हो सकते हैं मेरे प्यारे वीर, ऐसे भी प्यारे वीर तुम में से कुछ हो सकते हैं जो कि अकेले पढ़ रहे होंगे, नींद आ जाती होगी, मुंह धो लेते होंगे, फिर पढ़ने बैठ जाते होंगे। प्यारे वीर हमारी मेहनत तो बेकार ऐसे नहीं जाएगी। हमने मेहनत करी है वास्तव में, तो मेहनत शायद बेकार नहीं जाएगी। ये वास्तविकता है। मैंने, आपने, हम दोनों ने जो मेहनत करी है मिलकर, ये बेकार नहीं जाएगी। प्यारे बच्चे मैं फील कर पा रहा हूं तुम्हारी, मैं तुम्हें देख नहीं पाता यहाँ खड़े होकर, 3 घंटे तुम्हारे सामने बोल के जाता हूं डेली। शायद देख तो नहीं पाता पर महसूस पूरा करता हूं कि तुम किस कठिनाइयों से गुजर के पढ़ रहे हो। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम में ऐसे भी मेरे शेर हैं जो रात को 12 बजे तक तो मेरी क्लास करें, सुबह 4 बजे उठ के फिर भैंसन के सानी करें। सानी समझते हो ना, जो भैंसों के लिए चारा वगैरह की व्यवस्था होती है। प्यारे बच्चे सुबह 4 बजे उठ के फिर क्लास करें, ऐसे भी तुम में से हैं। दिन में घर का काम करते हैं, टाइम निकाल के पढ़ाई करते हैं। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी, ये वास्तविकता है। मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी गुड्डा, बस यूं ही लगे रहो। कुछ दिन की बात हो रहा है, बस कुछ दिन की बात हो रहा है, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। आओ एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या था? तो ये ओवरलैप कॉन्सेप्ट था, कैसे करेंगे? हाँ, कुछ ऐसे भी जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत करी आपने वास्तव में। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल यहां पर करा है 30 छात्रों की क्लास में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है, पर ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें करना क्या है? जैसे इसने ऐसे बोला कि टोटल जो इसने वैल्यू दी है वो टोटल 30 वैल्यू है, ठीक है। जो इसने टोटल वैल्यू दी है वो टोटल वैल्यू 30 दी है। सवाल कर रहा है महेश बाएं सिरे से 14वें पर है, तो जो लेफ्ट साइड से है वो महेश बैठा हुआ है, कितने नंबर पर बैठा हुआ है? ऐसे बोलो कि जो बाईं साइड से बैठा हुआ है, बाएं से, वो कौन बैठा हुआ है? महेश बैठा है। कितने नंबर पर बैठा हुआ है? 14 नंबर पर बैठा है। और जो दाएं ओर से बैठा है, दाएं ओर से, वो कौन बैठा है? रमेश बैठा है। कितने नंबर पर बैठा है? 20 नंबर पर बैठा है। प्यारे साथी, तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? इसकी दोनों साइड की कंडीशन को जोड़ देना है, मतलब योग कर देना है। तो मैंने कहा 20 और 14 34 हो गया, सही है ना? 20 और 14 34 हो गया प्यारे गुड्डा। अब यहां पर ये टोटल 30 है, इसमें से 34 नहीं घटना। अगर मानकर चलो कभी ऐसी व्यवस्था बने कि ऊपर बड़ा नंबर हो, नीचे ये छोटा हो, जो इन दोनों का योगफल है, डायरेक्ट घट जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन नहीं घट पा रहा है तो तुम्हें करना क्या है? इस वैल्यू में अपनी ओर से 2 प्लस कर देना है। आप कहोगे भैया जी 2 प्लस क्यों करना है? क्योंकि जब ये इस तरीके से क्रॉस करते हैं ना, तो एक बार इनकी वैल्यू एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो जाती है। और गुड्डा जैसे इनकी वैल्यू एक बार एक्स्ट्रा काउंट होती है तो क्या बोलते हैं? फिर हम लोग बोलते हैं ये जो भी कंडीशन आएगी, जो भी स्थिति आएगी, उसका और इस वाली स्थिति का जो ये 34 है, इनका अंतर निकाल देंगे। क्या अंतर निकाल देंगे? तो 34 और 32 का अंतर 2 होगा। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमें काम करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अभी मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि टोटल, एक क्वेश्चन यहां समझना, टोटल 50 आदमी है। लेफ्ट साइड से ए बैठा हुआ है, कितने नंबर पर? 12 पर। राइट साइड से बी बैठा हुआ है, कितने नंबर पर? 15 पर। बताओ ए व बी के बीच कितने? ए व बी के बीच कितने बताएंगे? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले भैया जी क्या करना है? इन दोनों को जोड़ दो। 15 और 12 27, टोटल कितने? 50। 50 में से 27 घटा दो, तो 50 में 27 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 7 आएगा तो 3, और 4 में से 2 आएगा तो 2, ये 23 आएगा। ये 23 आएगा, ठीक है। 23 नॉर्मल आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब